एक लड़की की 2 शादियां हुई और फिर एक प्रेमी रखा, यानी कि 3 लोगों के साथ प्रेम प्रपंच रचाया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उस लड़की की उसका जो आशिक होता है वही कर देता है उसकी हत्या, और बाकी सारे लोग देखते रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के नागौर जिले के गांधी कॉलोनी की। गांधी कॉलोनी में एक इंदिरा नाम की लड़की रहा करती है, जिसकी उम्र होती है 25 साल, और इंदिरा के पिता का नाम होता है रामलाल। रामलाल की उम्र होती है 46 साल। 1.5 साल पहले इंदिरा की शादी बीकानेर में हुई थी, और 1.5 साल शादी के होने के बाद वह अपने जीवन में खुश थी। लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजरता है तो उसके पति की मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते हुए। अब दोस्तों क्या होता है, इंदिरा अपने मायके आ जाती है, अपने माँ बाप के पास रहने लगती है, लेकिन वह उदास सी रहती थी। धीरे धीरे कुछ और समय गुजरता है तो वह अपने घर के पास एक पार्क होता है, वहाँ जाकर बैठ जाया करती है अपनी कॉलोनी में। तो वहीं उस पार्क में एक दीपक नाम का लड़का भी आया करता है, वह पढ़ाई लिखाई किया करता है, तो वह भी पार्क में बैठ जाया करता है। इंदिरा की नज़रें दीपक से मिल जाती हैं। दीपक का जो पिता होता है उसका नाम होता है बंसीलाल, और वह सरकारी नौकरी में था, यानी कि दीपक के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब क्या होता है दोस्तों, दीपक इंदिरा को घुमाने लगता है। दीपक की उम्र होती है 24 साल। इंदिरा को वह इधर उधर घुमाने लगता है और उसकी ख्वाहिशें पूरी करने लगता है, उसको पैसे वगैरह भी दे दिया करता है। उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लिया करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जब इंदिरा रोज रोज मिलने के लिए दीपक से जाती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। अब उसके घर वाले भी ये कहने लगते हैं कि अब इंदिरा बहुत खुश रहने लगी है, बहुत ही अच्छी बात है, हमारी बेटी इसी तरह से खुश रहे, खिलखिलाती लगे। लेकिन उन घर वालों को ये पता नहीं था कि उनकी बेटी ने एक दूसरा प्यार ढूंढ लिया है। दोस्तों अब क्या होता है, कुछ समय गुजरने के बाद दीपक और इंदिरा के बीच में प्रेम प्रसंग बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ रूप धारण कर लेते हैं। और उधर इंदिरा जब खुश रहती है तो उसके घर वाले अब सोचते हैं कि इंदिरा अब खुश है, इसकी दूसरी शादी कर देते हैं, यह अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजार लेगी। अब इंदिरा के घर वाले उसके लिए एक दूसरा लड़का ढूंढते हैं पड़ोस के गाँव में, जिसका नाम होता है पंचाराम। उससे उसकी शादी तय कर दी जाती है और इंदिरा को बता दी जाती है। इंदिरा दोस्तों उस लड़के से प्यार करती थी, दीपक से। वह अपने घर वालों को उस लड़के के बारे में नहीं बताती है और वह शादी के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों कुछ दिन बाद उसकी शादी कर दी जाती है पंचाराम के साथ, और फिर वह अपने ससुराल चली जाती है, यानी कि दूसरी ससुराल चली जाती है। उधर उसका जो प्रेमी होता है दीपक, वह तड़प रहा होता है। उसको जब पता चलता है कि इंदिरा की शादी हो गई है तो वह माथा पकड़ के बैठ जाता है और रोने लगता है। लगातार 2-3 दिन तक रोता रहता है, 2-3 दिन तक खाना भी वह नहीं खाता है। अब दोस्तों समय गुजर जाता है और दीपक इंदिरा के पास फ़ोन किया करता है, इंदिरा वहीं से दीपक के पास फ़ोन किया करती है, दोनों आपस में बातचीत किया करते हैं। और इंदिरा कहती है कि मैं वहीं पर आऊँगी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे मिलकर आऊँगी, मैं तुमसे अब भी इतना प्यार करती हूँ, बस मैं शादी से मना नहीं कर पाई क्योंकि घर वालों ने मेरे ऊपर बहुत उम्मीदें शादी हुई थी। अब दोस्तों क्या होता है, जब इंदिरा अपने मायके जाती है तो वहाँ वह दीपक से मिलने के लिए ज़रूर जाया करती है। अब जैसे ही मायके जाती है तो दीपक से मिलने के लिए जाती है तो उसके घर वालों को थोड़ी सी भनक पड़ जाती है। पता चल जाता है कि उनकी बेटी इंदिरा उसका कोई दोस्त है दीपक नाम का, उसके साथ घूमने जाती है। दोस्तों अब दीपक इंदिरा से कहने लगता है, प्रेशर बढ़ाने लगता है कि तुम अब वापस मत जाओ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम दूसरी शादी करके मुझे छोड़कर कैसे चली गई। उनके बीच में ये कुछ वार्तालाप होती है। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इंदिरा वापस से अपने पति के घर चली जाती है और फिर वहाँ से दीपक से बात करती रहती है। और दोस्तों अब क्या होता है, दीपक के घर वाले शादी कर देते हैं, लेकिन दीपक अपनी शादी की बात इंदिरा को नहीं बताता है। इंदिरा अपने ससुराल में होती है तो वहाँ से मायके जब आती है तो दीपक से मिलने के लिए भी आती है, उसके साथ संबंध बनाती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, जब इंदिरा को पता चल जाता है कि दीपक की शादी हो चुकी है तो वह थोड़ा सा उसका दिमाग बदल जाता है। वह सोचती है कि दीपक ने मुझे शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। अब वह दीपक से कहती है कि तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो चुकी है, अब हम दोनों अपने अपने घरों को आराम से बसाएंगे, इस काम में कुछ नहीं रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दीपक उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।
उसको तो इंदिरा चाहिए थी, इंदिरा के साथ मौज मस्ती करनी थी। दीपक इंदिरा से कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो, तुम यहीं पर आ जाओ और मेरे साथ इसी तरह से रहना। लेकिन इंदिरा उससे मना कर देती है कि मैं अब अपने पति को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने घर रहूंगी और अब तुम ही मुझे छोड़ दो, तुम्हारी पत्नी है, तुम अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान दो, अपने घर को बसाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन दोनों की बहस होती है पार्क के अंदर। उसके बाद दोनों इधर उधर उठकर चले जाते हैं और दूसरे ही दिन इंदिरा को अपने ससुराल जाना था, पति के घर। लेकिन क्या होता है, पहले ही दिन शाम को इंदिरा घर से गायब हो जाती है। अब दोस्तों उसके घर वाले इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि घर वालों को पता था कि इंदिरा दीपक के साथ घूमने के लिए निकल जाया करती है। अब क्या होता है दोस्तों, जोधपुर रोड पर जंगलों के पास एक अधजली लड़की की लाश मिलती है। आस पड़ोस के लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उस लाश को देखकर परेशान हो जाते हैं। वह बुरी तरह से जलाई गई थी। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, उस लड़की की डेड बॉडी को उठाती है और उस लाश की पहचान करवाने लगती है। यह लाश 26 अक्टूबर को वहाँ पर मिली थी। दोस्तों अब क्या होता है, पुलिस उसकी पहचान कराती है लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। तभी पुलिस उसकी उंगलियों से फिंगरप्रिंट्स लेकर और देखती है कि अगर इसके नाम पर आधार कार्ड बना होगा तो हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे ही उंगलियों से फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं तो पता चल जाता है कि इसके नाम पर आधार कार्ड बना है और इसके पिता का नाम रामलाल है और यह पीछे से गांधी कॉलोनी की रहने वाली है। पुलिस इसके पिता को बुलाते हैं। पुलिस इसके पिता रामलाल को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी हमें मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली है। तो रामलाल अपनी जली हुई बेटी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है, घुटनों पर आ जाता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी बेटी कब से गायब हुई है। तो इंदिरा का जो पिता होता है वो बताता है कि हमारी बेटी 5-6 दिनों से गायब है और हम बहुत ढूंढ रहे थे। पुलिस ये भी पूछती है कि तुमने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। तो इंदिरा का पिता कहता है कि हमें पता था कि इंदिरा अपने दोस्त दीपक के साथ घूमने के लिए निकल जाया करती है, शायद उसी के साथ गई हो, इसलिए हमने ज़्यादा ढूंढा भी नहीं। अब दोस्तों क्या होता है, पुलिस छानबीन में जुट जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस लड़की को इतनी बुरी तरह से जलाया गया, इसको मारकर फेंक दिया गया। अब जैसे पुलिस को इंदिरा का पिता बताता है कि दीपक इसका दोस्त है, तो पुलिस तुरंत दीपक के घर जाती है, लेकिन वहाँ से दीपक गायब था। 2-3 दिनों के बाद ही दीपक को ढूंढ लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पहले तो पुलिस को दीपक बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में जब उसकी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो दीपक सारी घटना बयां करने लगता है। दीपक कहता है कि मैं इंदिरा से प्यार करता था, इसकी भी शादी हो चुकी थी, मेरी भी शादी हो चुकी थी और मैं इसके साथ रहना चाहता था। मैंने इंदिरा को बहुत समझाया लेकिन इंदिरा समझी नहीं। वह बार बार मुझसे यही कहती रही कि तुम अपने घर पर ध्यान दो, अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान दो, मैं अपने पति के ऊपर ध्यान दूंगी और अपना अपना घर बसाएंगे। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। लेकिन यहाँ पर जो दीपक होता है उसका अभी इंदिरा से ज़्यादा लगाव था, वह इंदिरा को छोड़ नहीं सकता था। तो वह बताता है कि वह इंदिरा को पार्क में बुलाता है और वह उसको खूब समझाता है कि तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे अपने पति के घर। लेकिन इंदिरा बार बार यही कहती है कि मैं तो कल तुझे छोड़कर चली ही जाऊंगी, क्योंकि मेरा पति का घर है, मेरी भी दूसरी शादी हुई है। अब क्या होता है दोस्तों, दीपक उसको बहला फुसलाकर एक कमरे पर ले जाता है, वहाँ पर उसके साथ प्रेम प्रसंग बनाता है, संबंध बनाता है। इंदिरा भी उसके साथ संबंध बना लेती है सोचकर कि आज लास्ट वार है, लास्ट दिन है। उसके बाद दीपक फिर से उसे समझाता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन इंदिरा बार बार यही कहती रहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। अब क्या होता है दोस्तों, उसी की चुन्नी को लपेटकर दीपक जोर से खींच देता है और थोड़ी देर में इंदिरा के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब उसकी टेंशन हो जाती है कि इस लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। तो उस लाश को बोरे में भरकर मोटरसाइकिल पर रखकर और जंगल की तरफ चल देता है और जोधपुर रोड पर जंगली झाड़ियों में उस लाश को फेंक देता है। उसके बाद मोटरसाइकिल से तेल निकालता है, पेट्रोल, और उस लाश के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला देता है, जिससे कोई इसे पहचान ना सके। दोस्तों प्लानिंग पूरी अच्छी तरह से की गई थी, लेकिन हर प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है और क्राइम की जो भी घटनाएं होती हैं ये हमेशा ही उजागर होती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और अभी तक उसकी जमानत भी नहीं हुई है। उस लड़के को अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, और जो इंदिरा थी उसने भी गलती की, अपने पति को छोड़कर उसने एक प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग रचाए। इंदिरा का पहला पति मर चुका था, दूसरी उसकी शादी हुई थी पंचाराम से, और तीसरा उसका प्रेमी था। यानी कि इतनी जगह वह टारगेट बना रही थी अपना जीवन को गुजारने का। तो दोस्तों सावधान रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, कभी भी अपने जीवन में ऐसी गलती ना करें। अब यहाँ पर इंदिरा की और दीपक की छोटी सी गलती के कारण एक तो इंदिरा के पति की ज़िंदगी खराब हो गई, एक जो दीपक था उसकी पत्नी की ज़िंदगी खराब हो गई और दोनों परिवार बिलखते हुए रह गए, क्योंकि इंदिरा इस दुनिया में नहीं रही और दीपक अब
जेल में रहेगा। तो हमारी छोटी छोटी नादानियों के कारण हम ऐसा कृत्य कर बैठते हैं, फिर उसके बाद उसका जो अंजाम होता है बहुत ही भयावह होता है, अपना जीवन देकर भी अंजाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों ऐसी गलती कभी ना करें, अपने जीवन को सही से जिएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।